बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बेसन का हलवा बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो बेसन का हलवा है वो बनकर तैयार होगा। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपका भी बेसन का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देगची को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। 1 प्याली पानी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। 1 प्याली मैंने पानी लिया है और उसी प्याली के साथ मैंने आधा प्याली चीनी ली है, ये भी मैंने शामिल कर दी है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़र्दा कलर शामिल कर लेंगे और 3 इलायचियाँ मेरे पास सब्ज़, ये भी डाल देते हैं। इनका मैंने मुंह खोल कर डाला है ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो हलवे के अंदर से आ सके। और आपने इस पानी को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये चीनी जो है अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो देखें चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और पानी का बॉयल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आना शुरू हो गए हैं। तो इतना ही हमें इसको गर्म करना था। तो अब हम पानी को हटा देते हैं और चूल्हे पर जो है कढ़ाई को रख लेते हैं। और घी है जो हमारे पास 1/4 कप आपने घी इसके अंदर शामिल कर लेना है और घी को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी जो है अच्छे से गर्म होगा तो हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे। लेकिन चूल्हे की आंच मैंने स्लो ही रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पर इन्हें आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर जल जाएंगे। तो हम बहुत ही आराम से इनको जो है चंद सेकंड के लिए पकाएंगे जब तक इनके अंदर से खुशबू जो है वो अच्छी से नहीं आ जाती। तो आप देख सकते हैं कलर जो है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं, इनके अंदर से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो हम इन्हें वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो अब मैंने बादाम बाहर निकाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है सूजी ले ली है। सूजी मैंने छान कर डाली है। इसे भी हम चंद सेकंड के लिए पहले सिर्फ सूजी को ही पका लेंगे और फिर हम इसके अंदर जैसे ही चंद सेकंड लगेंगे इसको थोड़ी सी बुनाई करने में, फिर मैं इसके अंदर जो बेसन है वो शामिल कर लूँगी। तो आपने चूल्हे के यहाँ जो है यहाँ पर बहुत ही थोड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, इसलिए कि बेसन जो है आपको पता है कितना बारीक होता है। तो एकदम से जब आप डालेंगे तो एकदम से ही जलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आंच जो है वो बिल्कुल कम कर दी है और कम आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसको ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। गुठलियाँ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है आपने और अच्छे से ही स्लो आंच पर ही इसकी बुनाई करनी है। उतनी देर तक हम बुनाई करेंगे जितनी देर तक ये घी नहीं छोड़ देता। तो देख सकते हैं आप इसने कितने अच्छे तरीके से घी जो है वो छोड़ दिया है। पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे घी इसके अंदर कम हो, लेकिन जब मैंने इसकी बुनाई की है तो आप देख सकते हैं कितना मटेरियल जो है वो नरम पड़ गया है क्योंकि बेसन की बुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है और उसने घी भी छोड़ दी है। तो अब हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। ये जो पानी मैंने गर्म करके रखा था, चीनी वाला चाश बना के रखी थी, ये शामिल कर लेते हैं। लेकिन एक बार हम थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये गुठलियाँ जो है बेसन की ना बने। तो इस तरीके से आपने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो फिर बाकी का पानी भी डाल देंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो हलवा है बेसन का दानेदार बनकर तैयार होगा। आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका बार बार बनाकर खाने को दिल करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इसे ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो देखें ये कितना अच्छे तरीके से जो हलवा है हमारा वो बन रहा है। आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। यहाँ पर कुछ जो बादाम मैंने रखे थे
उनकी मैंने कटिंग कर ली थी। तो थोड़ी सी किशमिश भी है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं ताकि ये और भी मज़े का बने। तो अगर आपके पास जो भी चीज़ घर में मौजूद हो आप वही डाल सकते हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी तो मैंने दोनों ही थोड़ी थोड़ी डाल ली हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इनके ऊपर ढक्कन दूंगी। ढक्कन देकर 2 मिनट में ढक्कन जो है बंद रखूँगी ताकि अच्छे से जो हमारा बेसन और सूजी है अच्छी सी फूल जाए और फिर हम इसे अपने प्लेट के अंदर डिश आउट करेंगे। तो मैं वापस आ चुकी हूँ और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो हलवा है वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल कर डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा हलवा है वो इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ा देख कर आ रहा है। मेरा तो अभी अभी दिल कर रहा है कि जल्दी से खा लूँ बस इसको। तो चले इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश पहले कर लेते हैं। तो कुछ बादाम मैंने बचा कर रख लिए थे थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए, तो ये डाल लेती हूँ। और थोड़ी सी किशमिश जो है वो भी मैंने रखी हुई थी, तो थोड़ी सी हम ये भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं जो हमारा बेसन का हलवा है वो कितना ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो बेसन का हलवा है वो दानेदार ही बनकर तैयार होगा और सबको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।